आप सभी को मेरी नमस्ते। माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम CHSL 2019 के पेपर कर रहे थे। 18 मार्च शिफ्ट 2 तक पेपर कर चुके हैं। आज 18 मार्च शिफ्ट 3 का पेपर करना है। इससे पहले जितने भी पेपर हैं आप सब उन पेपर को देखें। CHSL में आने वाले CHSL का जो एग्ज़ाम है उन पे ही बेस्ड होगा, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जिनको ज़रूरत है इनकी, उन तक शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फ़ोन में, आपको उस कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 42 मीटर और 28 मीटर व्यास वाले दो छोटे वृत्ताकार मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल भी दोनों छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो नए मैदान की त्रिज्या क्या है। ये कहना ये चाह रहा है कि दो इस तरीके से मैदान है, एक ये, एक की रेडियस कितनी है 42 मीटर और एक की रेडियस कितनी है 26 मीटर। तो इन 42 और 26 मीटर से मिला के एक बड़ा वाला ये मैदान बनाया गया है। तो इस वाले की जो एरिया है इन दोनों का मिला के इसके एरिया के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है। तो कुछ नहीं करना, इसका एरिया बराबर इसके एरिया के रख देते हैं। तो मैं क्या करूँ, पाई, आपको रेडियस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई 42 का स्क्वायर प्लस पाई 26 का स्क्वायर, और इसका रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर, तो ये हो जाएगी पाई कैपिटल आर के स्क्वायर की। पाई 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 तीनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ बचेगा 42 का स्क्वायर, यहाँ 26 का स्क्वायर और यहाँ पे आर का स्क्वायर। देखो भाई 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 इंटू 42, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 8 16, 1 4 चौके 16 17 1764, और 26 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 676। ये आर का स्क्वायर हो गया। अब इनको जोड़ना है, 6 4 10, 7 6 13 14, 1 7 6 13, 1 2340 हो गया। अब 2340 का स्क्वायर रूट निकालना है, बस वही रेडियस हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर होगा, आपके आंसर 24.69 के अप्रोक्सीमेशन में आंसर है, इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है 24.69 मीटर। पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मतलब इस तरीके से दे रखा है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से कौन सा सही है। तो कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर खोल दो और यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। जब इस सबको इधर लेके जाएंगे तो 2a स्क्वायर है, ये स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर बचेगा, ऐसे यहाँ b स्क्वायर बचेगा, और ये इधर आके 2ab बचेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। स्क्वायर इधर 0 में पहुँचा देंगे तो 0 पहुँच जाएगा, a माइनस के बी बराबर 0, तो a बराबर क्या तना आ जाएगा p, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 3 से डिविजिबल पूछा है। तो मैं 3 से डिविजिबल का रूल बता देता हूँ। 3 से डिविजिबल का रूल है कि सम ऑफ डिजिट, कोई भी डिजिट दे रखी हो, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। अगर है तो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले ही ऑप्शन है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ, 3 7 4 5 9 3 2, ये दे रखा है। तो 3 से आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ कट रहा है वो काटते जाओ। देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 5 और 4 9 में कट जाएंगे, 7 और 2 9, मतलब ये सब सारे के सारे कट रहे हैं 3 से। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऐसा है और कोई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 छूट दे रखी है और उनके इक्विवेलेंट पूछा है। 3 छूट कौन कौन सी है, 25%, 15% और 10%। देखो उसको कई तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे करना सबसे आसान सही है। ये फॉर्मूला होता है इसका, मैं बता देता हूँ, a प्लस के बी माइनस के बी अपॉन इसके होता है बस 100, इस तरीके से होता है। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। देखो 15 और 10 कितने हो गए, 25 माइनस 15 150 बट्टे 100 कितना हो गया 1.5। 25 में से 1.5 में घटा दूंगा तो कितना आएगा 23.5। अब मुझे 25 और 23.5 से मिलके बनाना है 25% और 23.5%। तो दोनों को मिलके कितना हो गया, देखो 25 और ये 48.5 हो गया। अब इसमें से 25 और 23.5 बट्टे 100 ये करना है, ये 4 बार कटेगा, 4 से मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 4 पंजे 20, पॉइंट लगा के 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इस तरीके से कटेगा 5.875। और 48.5 में से जब मैं ये घटाऊंगा तो 42 पॉइंट समथिंग बचेगा, और 42 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है 42.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वृक्ष की छाया इसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है, उन्नयन कोण बताओ। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है उसका सवाल है। अगर मैं इसको वृक्ष मानता हूँ तो इस वृक्ष की छाया ये बनेगी, ये वृक्ष की छाया जो है इसके √3 गुनी है। अगर मैं इसको मतलब ये 1 है, ये √3 है। ध्यान से समझना, ये कहना चाह रहा है कि वृक्ष की जो छाया है वो है लंबाई की 1/√3। अगर ये लंबाई मानूँ तो यहाँ पर √3 ले लेता हूँ मैं, √3 को इधर ले जाऊँ तो √3 इंटू छाया बराबर लंबाई, और यहाँ 1 था ही, तो छाया कितनी होगी 1 और लंबाई कितनी होगी √3। तो मैंने यही करा है, वृक्ष की लंबाई √3 और छाया 1। अब मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, ये जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो इसमें ये 1 और ये √3 और ये 2 बनता है। तो ये वाला कोण 90 होता है, √3 के सामने वाला कोण 60 होता है और इसके सामने वाला कोण 30 होता है। तो हमें √3 के सामने वाला कोण ही चाहिए जहाँ से ये छाया बन रही है, जहाँ पे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 DI का था तो मैंने करा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जितने भी सवाल मैं कराऊँ उनको पहले आप खुद ट्राई करो। खुद ट्राई करने के बाद मेरे सॉल्यूशन को जरूर देखो, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप पे कितना भी आता हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है P एक काम को 10 दिन में करता है, Q एक काम को 15 दिन में करता है। उन दोनों ने 3 दिन तक एक साथ काम किया तो काम कितना हो गया? भाई P कर रहा है एक काम को 10 दिन में, Q कर रहा है इस काम को 15 दिन में। तो मैं टोटल काम मान लेता हूँ 30, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। दोनों की एफिशिएंसी आ गई है 3 और 2। तो कुल मिला के दोनों की अगर मैं टोटल एफिशिएंसी की बात करूँ 5 और 3 दिन की बात करता हूँ, तो मुझे पता है 5 और 3 दिन में कितना काम कर देंगे 15। भाई 30 है, 15 काम हो जाएगा, तो कितना काम हो गया 1/2, क्योंकि आपका आंसर नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है साइन थीटा बराबर 0.96, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है। साइन थीटा बराबर 0.96, तो कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है हमसे। तो देखो भाई, करने को तो बहुत सारे तरीके हैं इसको, लेकिन सबसे सरल किससे पड़ेगा? पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो बढ़ा लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया 24 और 25 में। और साइन थीटा का मैंने एक ये फिगर बना लिया ट्राइंगल में। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना 24, हाइपोटेन्यूस कितना 25। ये यहाँ से अगर ये थीटा मानूँ तो मैं, तो ये 24, 25 और ये पता होना चाहिए आपको। फिर ये कितना होता है 7। तो कॉट थीटा क्या होता है? ये अपॉन ये। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है 7, मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 7/24। इसको इन्होंने सिंप्लीफाई फॉर्म में कर रखा है, तो कुछ नहीं, डिवाइड लगाना है। 24 से मैं 7 में डिवाइड लगाऊंगा तो पॉइंट लगा के 0। और 24 दिए कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो 24 दूनी ही जाएगा 2, कितने होंगे 24 दूनी 48। अब इसको करेंगे 0.2, इसमें एक ही है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है। भाई मान लो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली और दूसरी संख्या 25% और 60% अधिक है। अगर मैंने इसको 100 माना तो ये 25% अधिक, ये 125 हो गई, ये 60% अधिक, ये 160 हो गई। और इन दोनों का रेशो पूछा है, बस काट दो भाई। 5 से मैंने काटा ये 25, 5 से ये 3, 2, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा 25/32। आज के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। भाई अगर ये CP है और MP कितना है, इससे 35%। अगर मैं इसको 100 मानूं तो इतना कितना कर रखा है 135। फिर आगे की बात ये कह रहा है वो अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, तो प्रॉफिट बताओ। तो भाई छूट हमेशा जो दी जाती है वो MP पे दी जाती है, इस पर 15% की छूट देनी है। कितने परसेंट की? 15% की। तो 15% की छूट कितनी होगी भाई? इसके 10% निकालो तो 13.5 होगा, देखो। और मैं 5% और निकालूँ तो इसका भी आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 6.75। इतनी कुल मिला के छूट मिल गई। तो ये कितनी हो गई भाई? 5, 7 और 5 12, 2, 1 बचा, 13 और 6 19 और 1 20, 20.25 की छूट मिल गई इसमें से। तो 20.25 में इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? 114.75 ये बचेगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 14.75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में सीधे फॉर्मूला पूछ लिया है। फॉर्मूला क्या है ये पूछना चाह रहा है, इस तरीके से है सवाल। विषम संख्याओं के
विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है भाई, एन स्क्वायर। अगर संख्या कितनी है एन, तो एन स्क्वायर होता है, चाहे कितने भी ले लें, आगे चलते चले जाएंगे कितने तक, एन टर्म्स तक, तो इसका स्क्वायर होता है एन स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति का फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों का औसत 12,000 है, जबकि मार्च, अप्रैल, मई और जून महीनों का औसत 3,000 है। यदि जून महीने का औसत दे रखा है, उसने वेतन दे रखा है 8,000, तो फरवरी माह का पूछा। तो कुछ नहीं, जैसे दे रखा है वैसे लिख लेते हैं। पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनका औसत दे रखा है 12,000। औसत का मतलब होता है 12,000 सब पे होंगे, तो 12,000 4 लोगों पे, तो 12 गुणा 4 मतलब कुल मिला के कितने होंगे, 48,000। और फिर दे रखा है भाई मई, मतलब मार्च, अप्रैल, मई और जून, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन दोनों का, इन चारों का एवरेज दे रखा है 3,000। तो 3,000 है कुल मिला के। अब जब है 4 तो 4 कितने होंगे, ये 12,000। ठीक है, अब मेरे से पूछा किसका है, फरवरी का। फरवरी किस में आ रही है, इसमें आ रही है। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो देखो मार्च से मार्च कट जाएगा, अप्रैल से अप्रैल कट जाएगा और मई से मई कट जाएगा। बचेगा क्या, फेब माइनस के जून। और यहाँ पे कितना बचेगा, 48 में से 32 घटा दो तो 36,000। ठीक है भाई, 36,000 बचेगा। और कुल मिला के ये इसका दे रखा है जून का कितना, 8,000। तो मैं जून का रख देता हूँ यहाँ पे, जून का हो गया 8,000। तो यहाँ कितने हो गए, 36,000 ये थे ही, और 36,000 में इधर 8,000 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 44,000। तो फेब का कितना आ जाएगा, 44,000। देखो भाई फरवरी का जो आंसर आएगा वो 44,000 आ रहा है मेरा, जो मैंने कैलकुलेशन करी है, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो या तो सवाल में कोई डिजिट की गलती है, या फिर एक तरीके से और आंसर आ सकता है, अगर यहाँ पे जो इनका मार्च, अप्रैल, मई और जून का इनका औसत वेतन ये 3,000 ना देके कितना हो, 13,000। अगर ये 13,000 इंटू 4 करूँगा तो यहाँ 52,000 आ जाएंगे, और 52,000 यहाँ आएंगे। जब मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस के 4,000 बचेंगे इधर, और प्लस के माइनस के 8,000 इधर हैं, तो ये प्लस के 8,000 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर प्लस के 4,000 बचेंगे, जो कि फरवरी के बचेंगे। कब बचेंगे, जब ये इनका एवरेज कितना होगा, 13,000। तो यही होगा, इसमें मिस्टेक हो सकती है सवाल में। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप है 30 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। अगर मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मैंने ये समद्विबाहु त्रिभुज माना ए, बी और सी, और इसका जो परिमाप है वो कितना, 30 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज, और ये और बात दी है इसमें, ये कितना है, ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इसको x मानूँ, इसको x मानूँ, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में, √2x। इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो ये तो बनेंगे 2x, और ये बनेगा √2x। ये किसके बराबर, 30 के बराबर। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो 2 + के √2, ये किसके बराबर, 30 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 30/2 + के √2। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूँ तो 2 - के √2/2 2 - के √2, ऊपर बन जाएगा 30 - के 2 √2, और नीचे बन जाएगा भाई 2 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस, वो 4 - के 2 मतलब 2 बचेगा। कुल मिला के ये बन गया 15, 2 - के √2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अगर ये समकोण है तो मैं इसका एरिया किस हिसाब से निकाल सकता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी x है, हाइट भी x है, तो मैं x की वैल्यू सीधे रख देता हूँ 15, 2 - के √2 इंटू 15, 2 - के √2। तो ये कितना बन गया, 15 15 का मल्टीप्लाई 225, और नीचे 2 है। इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 2, माइनस के 2 दूनी 4 √2। भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन तो तुम्हें भी आनी चाहिए। 6 - के 4 √2। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन लेके काट दूंगा तो ये बचेगा 225, 3 - के 2 √2। अगर मैं √2 की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, कितनी होती है, 1.414। अगर मैं 1.414 यहाँ पे रखता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 - के कितना हो जाएगा, 2.828। अगर मैं इसमें से 3 में से इसको घटाऊँगा तो ये कितना बचेगा, 0.172। ठीक है, और 172 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। 38 पॉइंट समथिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब एक ही है 38 का।
38.63 स्क्वायर मीटर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 वाला, ये कह रहा है समान केंद्र P वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के एक बिंदु से A से बिंदु B को स्पर्श करता है छोटे वृत्त के बिंदु B को, तो एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो AC की वैल्यू। देखो भाई इसमें C पॉइंट का कहीं जिक्र नहीं है, कुछ इस तरीके से हो सकता है ये, जैसे ये बड़ा वाला वृत्त माना मैंने, नहीं हाँ ये बड़ा वाला माना और ये मैंने छोटा वाला मान लिया, ये सेंटर है दोनों का। तो अगर मैं बड़े वाले वृत्त के यहाँ से, ये A पॉइंट है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हुई, ये थोड़ा सा मिल गया भाई, ये यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे B पे स्पर्श कर रही है और मिलती हुई बड़े वाले वृत्त को ही C पे टच कर रही है, तभी ये AC निकल के आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से ही होगा। छोटे वृत्त की जो रेडियस दे रखी है वो 4.4 दे रखी है और बड़े वृत्त की जो रेडियस दे रखी है वो 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको ये पता होना चाहिए सेंटर से अगर हम किसी भी स्पर्श रेखा पर मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पे मिलता है। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये हाइपोटेनियस हो गया। अब हाइपोटेनियस में से इसको घटा दूँ तो ये निकल आएगा, मतलब मुझे क्या निकालना है, कुल मिला के AB का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 7.5 के स्क्वायर के माइनस 4.4 के स्क्वायर के, इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको ऐसा नहीं है इसका स्क्वायर करते डोलें, कुछ नहीं है, बस इसको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार इसको घटा देना है इसमें से। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 3.5 में से के 4 3.1, और इसको जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 7 और 4 11.9, और इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3.1। अब इनका मल्टीप्लाई करना है। देखो इनका मल्टीप्लाई भी अगर मैं 12 को मान लूँ तो 12 दिए, अभी इसका भी रूट लेना है। देखो ये बन गया 11.9 इंटू 3.1, ये AB का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो करना पड़ेगा, वरना इतना बड़ा सवाल को करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या करा, इसको 0.1 बढ़ा लिया, इसको थोड़ा सा कम कर लिया, तो ये लगभग 12 बन गया और ये लगभग 3 बन गया। 12 3 36 होते हैं। अगर मैं AB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रूट में 36 आएगी, लगभग 6 के बराबर आएगी। जब AB 6 आ गया तो AC कितना होना चाहिए, AC लगभग 6 गुणा 2 12 के लगभग होना चाहिए, और जो कि एक ही ऑप्शन है 12.14। देखो पॉइंट में 1.4 इसीलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम बढ़ती करा था इसी वजह से, वरना आपका बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगा लोगे, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से करना ही पड़ेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर 16 दे रखा है, और दे रखा है x प्लस y बराबर 4, और हमसे पूछा क्या है x की पावर 4 प्लस के y की पावर 4। देखो ऐसे बहुत सारे सवालों में वैल्यू लग जाती है, बहुत सारे सवालों में वैल्यू नहीं लग पाती, तो इसमें वैल्यू लग रही है तो लगा लेते हैं भाई। अगर मैं x की जगह 2 और y की जगह 2 रख देता हूँ तो ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो यहाँ 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 करूँगा तो ये 8 प्लस के 8 16 बन रहा है, और यहाँ 4 बन रहा है, तो कुछ नहीं, ये 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 ये कितना होता है 16, ये भी 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या है 6,40,000, तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या। तो भाई मैं अगर कुल मत को, जो टोटल वोट है उसको 100% मान लेता हूँ, ये है टोटल। अगर मैं इसमें से 20% को, यहाँ से 20% क्या हो गए अवैध, तो कितने बचे 80%। अब इन 80% का उसको 70% वोट मिले, इस 80% का 70%, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के, इस 80% का 70% निकालूँ तो मैं कुल मिला के 56% हो जाएंगे। ठीक है, 8 7 56% हो जाएंगे। इस 56% की वैल्यू निकालनी है, जबकि 100% की कितनी दे रखी है 6,40,000, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो कट जाएंगे भाई, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 6400 हो जाएगी। तो हमें 56% की वैल्यू निकालनी है, तो 56% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400 इंटू 5 से, तो कुछ नहीं 64 और 56 का मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 6 चौके 24, 2 6 छक्के 36 और 20, 56 और 2 58, 5 5 के 30 और 5 35, तो कितना हो जाएगा 358400, 3,58,400 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है cos x की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो sin x माइनस या sin की पावर 3x की वैल्यू पूछी है।
कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो साइन एक्स माइनस के साइन की पावर 3x, इसकी वैल्यू पूछी है। तो भाई ये 3 4 5 अगर मैं इसका वो बना लेता हूँ फिगर, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये x है तो ये 3, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, साइन एक्स, तो ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है अपने आप में कॉस स्क्वायर एक्स। तो कुछ नहीं, साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5, इनका मल्टीप्लाई करना है, 4 × 12, 12 × 36, 36/125 हो जाएगा, जो कि मतलब काट कूट के दे रखा है, काट पीट करनी है तो 125 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 125 दूनी 250, और 2 बार ही जाएगा, कितने बचेंगे भाई 110, और ना जाने की 0 लगा लेंगे, और 125 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो 0.2, तो देखो 0.2 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन है पहला, इतना आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 5 गुनी है, मतलब चौड़ाई अगर 1 है तो ये 5 है, अगर मैं इसको x मानता हूँ ये 5x होगा, ठीक है। और इसमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है एरिया, एरिया कितना है भाई 2000, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर ही एरिया होता है, तो मैं सीधे निकाल लेता हूँ, 5 से कटेगा 400, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछे भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई हमने x ही मान रखी थी, x की वैल्यू आ गई 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, ये स्क्वायर मीटर में था, ठीक है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से चलती है, तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर सकती है। यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो भाई ध्यान से समझना, इसको मतलब करने का बहुत आसान सा तरीका है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर मैं टाइम का रेशो लूँगा तो स्पीड का रेशो जस्ट उसका उल्टा होगा। तो ये टाइम पहले 30 मिनट है, फिर 20 मिनट होता है, अगर मैं उसका रेशो लूँगा तो 2 और 3। भाई ये वाली जो स्पीड दे रखी है वो उसने 54 दे रखी है, और ये वाली पूछी है उसने, तो 2 की वैल्यू 27, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 2 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। 3 की निकालनी तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का इधर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। मज़ा आ रहा है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रखा है 90, इसका आधार 26 सेंटीमीटर, तो समान भुजाओं की लंबाई। देखो बहुत आसान सा है, परिमाप कितना है 90 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज की, ये है, अगर इसका बेस है 26 और ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो अगर मैं इसमें से 26 घटा दूं, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 2 गए तो 6, ये 64 बचा, और 64 को बराबर बराबर बांटना है बस, तो ये कितनी हो जाएगी 32, ये भी 32, तो 32 सेंटीमीटर ही बराबर भुजाओं की लंबाई का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 SI का क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7000 रुपये लेता है, और 3 वर्षों के लिए ही दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/3% के वार्षिक ब्याज पर दे देता है, तो उसे कितना फ़ायदा होता है। भाई दे कितना, ले कितने हैं उसने 7000 रुपये, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल। भाई यहाँ पे लेने की और देने की बात कर लेते हैं, 5% के हिसाब से 3 साल के लिए लेता है, तो कुल मिला के कितना परसेंट बनेगा 15%। यहाँ पे 3 साल के लिए तो ले रहा है, लेकिन 6 सही 1/3% के हिसाब से देता है, तो 3 साल से अगर मैं 3 × 18 और 19/3, तो यहाँ पे कितना परसेंट 19%, तो कुल मिला के उसको फ़ायदा कितना हो रहा है 4% का। 4% का किस पे 7000 पे, तो 7000 पे 4% निकालता हूँ मैं, लेकिन उसने क्या बोला है प्रतिवर्ष होने वाली, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कर लेता हूँ 2 0 से 2 0, 4 से 0, 4 7 28, ये हो गया 280 रुपये। 280 रुपये हुए उसके कितने साल में 3 साल में, 3 ईयर का प्रॉफिट हुआ ये 280 रुपये, तो 1 ईयर का कितना होगा भाई 280/3 कर देता हूँ मैं, 3 नाम 27, कितने बचे 3 3 9, 93 पॉइंट समथिंग होगा, 93.33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है,
देखो 24वां जो क्वेश्चन था वो DI का है, DI मैंने नहीं कराई। 21 की पावर रूट में x, 20 की पावर रूट में x बराबर 29 की पावर रूट में x दे रखा है और x की ही वैल्यू पूछी है। तो भाई इसके लिए थोड़ी सी ट्रिपलेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ट्रिपलेट की नॉलेज है तो आपको ये मतलब बहुत आसान सा सवाल है। ट्रिपलेट बन रहा है देखो कौन सा, 20, 21 और 29 वाला, 20, 21 और 29। तो आपको पता होना चाहिए कि 29 का स्क्वायर जो है वो 20 के स्क्वायर के और 21 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, स्क्वायर स्क्वायर आना चाहिए। जब यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो रूट में से निकल के 2 बचेगी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब देखो भाई इसी तरीके का अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें और जितने भी लोग हैं आपके मिलने वाले जो दोस्त वगैरह हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर करें और थोड़ी सी सपोर्ट दिखाएं हमें और थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चलो मिलते हैं भाई एक और बेहतरीन पेपर के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू।